दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप महज 20,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके अपने लिए 99 लाख से भी ज्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो आज हम इसी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता। जी हाँ, और यदि आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वहां पे आपको आपके रिटर्न पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता और इसीलिए लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। चलिए जानते हैं कौन सा है वो म्यूचुअल फंड। दोस्तों वैसे तो एसबीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसकी अपनी अपनी क्वालिटी है। अब आपने देखे होंगे कि एसबीआई में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि वेरी हाई रिस्की है, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न पे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब दोस्तों ये भी आपको पता है कि जिसकी ज्यादा डिमांड होती है उसकी सेल भी उतनी ही ज्यादा होती है, और इसीलिए यहाँ पे आपको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जो मंथली इनकम कम है और आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट से अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, फिर आपका पर्पस कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट करने का, आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो म्यूचुअल फंड। दोस्तों सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के हम एनएवी प्राइस की बात करेंगे। यहाँ दोस्तों करंट टाइम पे अभी इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी प्राइस है वो 429 रुपए है, जो कि काफी सही है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई की तरफ से सन 2013 में लॉन्च किया गया था। मतलब उस टाइम पे इसका एनएवी प्राइस बहुत ही कम था। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात करें कि कितना रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक ये फंड आपको कितना रिटर्न बना के दे रहा है। ना परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अभी तक इस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखें तो 17.25% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 सालों के रिटर्न वैल्यू की बात करें तो 22.56 का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम 5 सालों की बात करें तो आपको 23.1% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर को 16.46% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है वो 0.95% है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों? जब हम अपने फंड को म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं या जमा करते हैं तो उस फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी एक फीस होती है। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होता है उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग में हमने इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस की बात की थी जो कि 429 रुपए है। एनएवी प्राइस क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एनएवी प्राइस कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट में जब हम किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो उस कंपनी के शेयर हम बाय करते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। ठीक है, ओके। अब इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को आपने देख लिया, एक्सपेंस रेशियो और आपको डेटा बता देती हूँ। बेटा डेटा यहाँ पे 0.98% का है, विच मीन ये भी अच्छा है। ये फंड काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो यदि किसी के पास 20,000 का अमाउंट है और वो चाह रहा है कि वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जहां पर उसको टैक्स नहीं देना पड़े और उसको रिटर्न वैल्यू भी अच्छा मिले, तो ये फंड उसके लिए बहुत ही सही म्यूचुअल फंड हो सकता है। सारी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये फंड कितना रिटर्न दे सकता है। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लमसम मतलब 20,000 रुपए एक बार लगाना है, इसके बाद आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक, तो उसके बदले यदि आप यहाँ पे 20,000 रुपए यदि आप यहाँ पे 20,000 रुपए, हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो मान के चलते हैं कि 23% का है, क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस काफी सही है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 23% का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है और टाइम पीरियड 10 साल का। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है इस म्यूचुअल फंड में लमसम में महज 10 सालों के लिए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 20,000 की रहेगी। इन एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा उसे 1,38,519 रुपए का, और जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 1,58,519 रुपए की हो जाएगी। अगर वहीं वो व्यक्ति अपने इस इन्वेस्टमेंट
जो इन्वेस्टमेंट है उसका टाइमिंग बढ़ा देता है, यानी 10 से 20 साल का कर देता है, तो वहीं पे उसको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 12,36,412 रुपए का, और जो टोटल वैल्यू बनेगी 12,56,412 रुपए की बनेगी। अब अगर उसके पास ज्यादा समय है और वो अपने टाइम पीरियड को और बढ़ा देता है, मान लीजिए वो 30 साल का कर देता है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 20,000 रुपए के एक लमसम इन्वेस्टमेंट से 30 सालों में 99,38,257 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न उसे मिल सकता है, और जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 99,58,257 रुपए की बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड काफी शानदार म्यूचुअल फंड माना जाता है। इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक जो भी रिटर्न दिए हैं सही रिटर्न दिए हैं। अब अगर आप ये कहो कि ये जो 99,58,257 रुपए की वैल्यू बनी है, क्या ये गारंटेड अमाउंट है, तो मैं इसका आंसर करूंगी नहीं, ये गारंटेड अमाउंट नहीं है। बिकॉज किसी भी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रेट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट, वो कम या ज्यादा हो सकता है। शेयर मार्केट जैसा परफॉर्म करता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है मैंने 23% रखा है, ये कम और ज्यादा दोनों हो सकता है, और इसके कम ज्यादा होने पे ही आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू तैयार होती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड होते तो रिस्की है, लेकिन अगर आपने सही म्यूचुअल फंड चुना तो आपको ये रिटर्न वैल्यू भी काफी ठीक ठाक बना के दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, साथ ही साथ स्वयं की रिसर्च जरूर करें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वेस्ट ना हो। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसे ज्यादा लोकप्रियता मिली हुई है। चलिए अब हम इस म्यूचुअल फंड का आपको नाम भी बता देते हैं। आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? दोस्तों, जो एसबीआई का ये शानदार म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। जी हाँ दोस्तों, इसके दो प्लान चलते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। अगर इस प्लान की हम AUM यानी अभी तक ये देखें कि इस प्लान में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 27,311.53 करोड़ पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड है। तो इस अमाउंट को देखते हुए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लान कितना शानदार है। अब इसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी हम नजर डाल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहता है तो महज 500 रुपए से SIP को शुरू कर सकता है, और मिनिमम अमाउंट है ये, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और यदि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। सो काफी शानदार है। अब इस इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग की हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो होल्डिंग है वो किस सेक्टर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जो म्यूचुअल फंड है HDFC बैंक जो कि फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करता है 7%, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एनर्जी सेक्टर है 3% इन्वेस्ट करता है, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, ट्रेडेड पावर, महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें ये अपना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो काफी टॉप मोस्ट कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ये है वो कमाल का म्यूचुअल फंड दोस्तों, जिसमें अपने इन्वेस्टर को टैक्स फ्री रिटर्न प्रोवाइड करता है। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, साथ ही साथ खुद की रिसर्च जरूर करें तभी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्क रहता है, और ये जो म्यूचुअल फंड है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, सो वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है लाइक करना, शेयर करना, और किस किस व्यक्ति ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।